हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। आज हम अपने चैप्टर 38 पर आ गए हैं, जो कि है इन नेटवर्क प्रोवाइडर और आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन नेटवर्क और आउट नेटवर्क प्रोवाइडर किसे कहा जाता है, इन इस टर्म का क्या मीनिंग होता है, जो कि आप अपने प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म आपको कई बार आएगी आपके प्रोसेस में। अगर आप पेमेंट पोस्ट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल एआर क्लेम सॉल्व कर रहे हैं या एलिजिबिलिटी भी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, इन नेटवर्क एंड आउटर नेटवर्क क्या होता है? बिफोर गेटिंग पेड बाय द इंश्योरेंसेस, एवरी प्रोवाइडर or the doctor or the group need to be enrolled themselves with the insurance company. That means कि जब कोई भी डॉक्टर किसी नेटवर्क में आता है, या कह सकते हैं कि किसी नए स्टेट में वो आया है, वो अभी जॉर्जिया में सर्विस देता है, अब वो है न्यू जर्सी में अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रहा है, या कोई डॉक्टर अभी अभी सर्टिफाइड हुआ है, वो डॉक्टर बना है और अब उसे अपनी सर्विसेज देनी है। और यूएस में क्योंकि जो मेन सोर्स है इनकम का, वो इंश्योरेंसेस की तरफ से पेमेंट आती है, क्योंकि सभी पेशेंट के पास इंश्योरेंस होती है। इसलिए उस डॉक्टर को अपने आप को सभी इंश्योरेंस कंपनी से, जो उस पर्टिकुलर स्टेट या उस एरिया या उस नेटवर्क में हैं, उन सभी इंश्योरेंस के साथ अपने आप को इनरोल कराना होगा। तभी वह इंश्योरेंस कंपनियां जान पाएगी कि ये डॉक्टर सर्विसेज देगा और ये इस डॉक्टर के हमारे पास क्लेम्स आएंगे। तो दैट मीन्स इसके लिए उसे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, जो भी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज उस एरिया में पेशेंट्स के पास होंगी। तो वह प्रोवाइडर के लिए भी हो सकता है, अगर वो डॉक्टर है, प्रोवाइडर है, कोई सर्विस दे रहा है, या कोई एक स्पेशलिटी का ग्रुप है जिसमें मल्टीपल डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ग्रुप को भी अपना एनरोलमेंट कराना पड़ता है, बिकॉज उसे पेमेंट इंश्योरेंस से ही आएगी। Insurance company ask for various documents from the provider to ensure that the doctor is genuine and eligible to give services to the patients. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है डॉक्टर से या उसकी फैसिलिटी से, कि आप अपने हमें जो डिग्री दिखाई है, आपने कहाँ पे एजुकेशन ली है, आपके स्कूल कॉलेज, आपके रिज्यूम में, देन आपके लाइसेंसेस क्या हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, तो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है, आप टैक्स कैसे पे करेंगे गवर्नमेंट को, उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन लेगा। देन उसके बैंक अकाउंट डिटेल लेगा कि अगर हम आपके क्लेम प्रोसेस करेंगे तो आपके पेमेंट्स को कहाँ हम इशू करें, एड्रेस क्या होगा, बैंक अकाउंट डिटेल क्या होगी, अगर हमने एनईएफटी करना है, ईएफटी करना है पेमेंट, और अगर चेक इशू करने हैं तो आपका मेलिंग एड्रेस क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस लोकेशन क्या है जहाँ पे आप पेशेंट्स को देखने वाले हैं। तो यह सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये प्रोवाइडर हमारे नेटवर्क में आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर सारी चीज, सारी क्वालिफिकेशन मीट करता है डॉक्टर, तो डॉक्टर उसको, इंश्योरेंस उस डॉक्टर को अपने नेटवर्क में एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट से वह प्रोवाइडर या वह ग्रुप उस इंश्योरेंस के साथ इनरोल हो जाएगा। तो उस डेट के बाद जो भी क्लेम्स होंगे वह इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोवाइडर पार्टिसिपेशन और द क्रेडेंशियलिंग प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है जिसमें हम डॉक्टर, इंश्योरेंस कंपनी हमसे डॉक्यूमेंट मांगती है, डॉक्टर प्रोवाइड करता है, या इंश्योरेंस कंपनी हमसे कुछ भी रिक्वायरमेंट हमसे करती है, हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, जो कम्युनिकेशन हमारा चलता है, पार्टिसिपेशन, इसे हम कहते हैं प्रोवाइडर पार्टिसिपेशन, या हम इसे क्रेडेंशियलिंग भी कहते हैं। ये एक डिटेल प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूंगा। तो ये इंटायर प्रोसेस है जिसके अंदर डॉक्टर को एनरोल किया जाता है, तो ये क्रेडेंशियलिंग और पार्टिसिपेशन इसे कहा जाता है। और एक बार अगर डॉक्टर पार्टिसिपेट हो जाता है तो उसे इन नेटवर्क डॉक्टर कहा जाता है। फिर if the provider is not participated with the insurance, then the provider will be called out of network. तो इसके अगेंस्ट में अगर प्रोवाइडर ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उस इंश्योरेंस के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर किए हैं, या उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया है, तो वह प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कहलाएगा। अगर वह डॉक्टर इंश्योरेंस को अपने क्लेम्स सबमिट करेगा तो सभी क्लेम डिनाई होगा, स्टेटिंग दैट योर डॉक्टर इज आउट ऑफ नेटवर्क, आपका डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क है, इंश्योरेंस के नेटवर्क में नहीं आया है। तो नेटवर्क से हमारा मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, एक तरह से उस इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क है। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए बीसीबीएस इंश्योरेंस हुई, तो बीसीबीएस इंश्योरेंस अपना एक नेटवर्क बनाएगी अपने एरिया में, और उस नेटवर्क में सभी डॉक्टर्स को इनरोल करेगी। तो जो उन डॉक्टर्स का नेटवर्क होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, उन डॉक्टरों के ग्रुप को हम बोलेंगे
कि वह एक बीसीबीएस का नेटवर्क है, उस नेटवर्क में उस डॉक्टर को आना पड़ेगा। यह स्टेट स्पेसिफिक भी हो सकता है कि अगर एक बीसीबीएस का नेटवर्क अगर जॉर्जिया स्टेट के अंदर ही फैला हुआ है, तो न्यू जर्सी के अंदर एक डिफरेंट बीसीबीएस का नेटवर्क होगा। उस नेटवर्क के अंदर जाने के लिए या उस नेटवर्क के पेशेंट्स को या उस स्टेट के पेशेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए या उन पेशेंट को सर्विसेज देकर उनसे पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, क्लेम सबमिट करने के लिए हमारे डॉक्टर को उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ भी नेटवर्क में इनरोल होना पड़ेगा, तभी हमारे वह क्लेम पे होंगे। अदरवाइज आउट ऑफ स्टेट के जो होंगे वो आउट ऑफ नेटवर्क के डिनायल हो जाएंगे हमारे क्लेम। This also means that the doctor is not in the patient's insurance approved doctor list, क्योंकि मैंने इससे बताया आपको ऊपर कि डॉक्टर्स की एक लिस्ट होती है, डॉक्टर इंश्योरेंस की एक लिस्ट होती है डॉक्टर्स की। उस लिस्ट के अंदर जो जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं डॉक्टर्स को वो पे करेगा। अगर आपका डॉक्टर उस लिस्ट में नहीं है तो वह आउट ऑफ नेटवर्क कहलाएगा और उसके क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे, प्रोसेस होंगे लेकिन पेमेंट शायद उसमें इशू नहीं हो जैसा कि एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर। द पेमेंट्स will not be issued to the provider until the participation with the insurance is done. That means कि अगर डॉक्टर ने इनरोलमेंट नहीं कराया है तो उसके क्लेम में पेमेंट इशू नहीं होगी। वह हो सकता है कुछ डिस्काउंट अप्लाई हो जाए लेकिन उसके अंदर पेमेंट इशू नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी यह बोलकर डिनाई कर देगी बिकॉज योर डॉक्टर इज आउट ऑफ नेटवर्क, दैट्स व्हाई दिस डॉक्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी पेड। उसके क्लेम पे नहीं होंगे और उन क्लेम्स के ऊपर आउट ऑफ नेटवर्क डिडक्टिबल अप्लाई होगा। डिडक्टिबल के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। जो प्रोवाइडर्स एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, उन पेशेंट्स, उन डॉक्टर्स को या उन पेशेंट्स को इन नेटवर्क डिडक्टिबल अप्लाई होता है, जो कि यूजुअली कम होता है। लेकिन अगर आप उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो इंश्योरेंस के नेटवर्क में नहीं है तो उस केस में आउट ऑफ नेटवर्क डिडक्टिबल अप्लाई होगा, जो कि बहुत ही हायर होता है। तो ये डॉक्टर का भी लॉस है क्योंकि डॉक्टर को उसमें पे नहीं, कुछ भी पेमेंट नहीं आती है, और पेशेंट का भी लॉस है। अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको हायर डिडक्टिबल पे करना पड़ता है। क्लेम्स विल बी प्रोसेस्ड out of network, ON means out of network, and a higher rate of out of network deductible will be applied. जब आप पेशेंट की किसी भी इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी करेंगे, स्पेशली कमर्शियल इंश्योरेंस की आप करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि एक इन नेटवर्क डिडक्टिबल का सेक्शन होगा और एक आउट ऑफ नेटवर्क डिडक्टिबल सेक्शन होगा। तो आपको यह पहले पता होना चाहिए कि आपका प्रोवाइडर इंश्योरेंस के साथ में नेटवर्क में है, पार्टिसिपेटेड है या नहीं है। अगर आपका डॉक्टर पार्टिसिपेटेड है तो आपको डिडक्टिबल चेक करने हैं इन नेटवर्क के, और अगर आपका डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क इंश्योरेंस के साथ में तो आपको आउट ऑफ नेटवर्क डिडक्टिबल चेक करने हैं, वही एप्लीकेबल होंगे क्लेम्स में। तो दोस्तों आज का चैप्टर आज यहीं मैं खत्म करता हूं। होप आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, कुछ हेल्प मिलेगी इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क को समझने के लिए। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ छूट गया हो, जो कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए वो चीज क्या छूट गई है। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे कि बाकी लोग उस पॉइंट को नोट कर सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, एक कुछ नई नॉलेज के साथ मैं आपके साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। अभी हम चलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।